हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी आईक्यू। आज है 11 सितंबर 2022 और 11 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर किस भारतीय महापुरुष की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? मीन्स नरेंद्र भाई मोदी ने इंडिया गेट पर 28 फीट ऊंची किन की मूर्ति का अनावरण किया है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी शिवाजी या ऑप्शन डी राजीव गांधी। जैसा कि हम पिक में देख सकते हैं, यह सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए त्रिशूर, ऑप्शन बी नीलांबूर, ऑप्शन सी वारंगल या ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत के इन तीनों शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। ये जो लोगो है ये यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ का है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए यह है इंडिया का मैप और इंडिया के मैप में यहाँ पे पूर्वी राज्य है। यहाँ पर ये बांग्लादेश और बांग्लादेश के जस्ट पास में से सीमा साझा करते हुए पश्चिम बंगाल, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात आई है तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के वर्तमान गवर्नर है जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल की वर्तमान सीएम है ममता बनर्जी। और यहाँ के जो हाई कोर्ट है कोलकाता हाई कोर्ट, उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी कोलकाता में ही किया गया है। इस क्वेश्चन को दोस्तों बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, इनको ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन की मेजबानी भी कोलकाता करेगा और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप, यानी कि जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है वो भी कोलकाता में ही रिसेंटली शुरू हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सेला एक चावल की एक किस्म होती है, उसको छोड़कर गैर बासमती चावल पर कितने % निर्यात शुल्क लगाया है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 40% या ऑप्शन डी 38%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 20%। नेक्स्ट चलते हैं। भारत और यूएसए ने भारत में वृक्षों का आच्छादन बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू करी है, यानी कि इंडिया और अमेरिका ने भारत में वृक्षों की संख्या या उनकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए कौन सी नई पहल शुरू करी है? ऑप्शन ए ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, वृक्ष बचाओ देश बचाओ, ट्राइज इनसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया या इनमें से कोई नहीं। देखिए यह है यूएसए का फ्लैग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। यूएसए की बात आई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी।
यूएसए के वर्तमान करेंसी है डॉलर, और यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस, और यूएसए के वर्तमान प्रेसिडेंट है यानी कि वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है जो बाइडेन। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 5000 टन चावल की खेप का निर्यात किया है? देखिए कुछ दिन न्यूज़ में हमने अभी पढ़ा था कि भारत ने चावल और गेहूं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यह इसके मैक्सिमम निर्यात की सीमा को टच कर चुका है। और रिसेंटली भारत ने 5000 टन चावल की खेप का निर्यात किस देश को किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी थाईलैंड। देखिए ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में ये है हमारा प्यारा भारत, इसके दक्षिण में है श्रीलंका, इधर है म्यांमार, इधर है ऊपर है चाइना, और इधर है पाकिस्तान, और ये बिल्कुल नीचे जो हमें मैप में दिखाई दे रहा है ये है मेडागास्कर। तो भारत ने 5000 टन चावल की खेप का निर्यात मेडागास्कर को किया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए गोपाल विट्ठल, ऑप्शन बी मनोज मुकुंद, ऑप्शन सी टाटा पावर, या ऑप्शन डी तनिकेला भरणी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तनिकेला भरणी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत और जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? यानी कि भारत और जापान का 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल है, ऑप्शन बी दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, ऑप्शन सी कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोक्यो जापान। ये जो सिटी हम देख रहे हैं ये है एक ओलंपिक सिटी, टोक्यो जापान। ओलंपिक यहीं पर ही होते हैं जापान में। अब जापान की बात आई है तो इसके बारे में पता कर लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, जापान की संसद का नाम है डायट, और जापान के वर्तमान पीएम है फूमियो किशिदो। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज करी है? यानी कि पिछले कुछ दशकों से पूरा वर्ल्ड में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की या फिर मनुष्य के जीवन की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि सेम पृथ्वी की तरह ही है सब कुछ वहाँ पर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मंगल। मंगल पर साइंटिस्ट ने नासा के साइंटिस्टों ने ऑक्सीजन की खोज करी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में जारी मानव सूचकांक UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 198, ऑप्शन बी 146, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 132। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 132। देखिए आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये UNDP ने अभी तो 2022 चल रहा है, तो 2021 की सूचकांक किसे करी है? देखिए नेक्स्ट ईयर जारी की जाती है, अभी जो 2022 की है वो 2023 में जारी की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। UNDP आया है तो UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और 191 देशों में भारत को 132वें नंबर पर रखा गया है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है और अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान मीन्स साउथ सूडान है। नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस करंट अफेयर्स, यानी कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए थे उनमें से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हालांकि हम वीडियो में जिन भी करंट अफेयर्स को लेते हैं वो सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इनको। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण यानी कि फॉरेन रिजर्व 620 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। 620 बिलियन यूएस डॉलर। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट दिल्ली में शुरू हुआ है। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है, यानी कि वो 96 साल पुरानी थी। और ब्रिटेन की सबसे लंबे टाइम तक राज करने वाली महारानी भी यही है। और अब इनके बाद इनके जो बेटे हैं वो ब्रिटेन के राजा बनेंगे। और अब भारत का उड़ीसा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने 25 वर्षों में पहली बार बांग्लादेश के साथ जल समझौता किया है। भारतीय मूल के सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बराक ओबामा को हाल ही में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी अवार्ड दिया गया है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एमी अवार्ड किसे दिया गया है? बराक ओबामा को। मिस अर्थ इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिस अर्थ इंडिया वंशिका परिवार को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ फैक्ट सहित, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुर्खियाँ फैक्ट सहित। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यानी कि डायमंड लीग जो हुई है उसको जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 88 मीटर के थ्रो के साथ ज्यूरिख में प्रतिष्ठित डायमंड लीग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस उपलब्धि के साथ वह चैंपियनशिप जीतने वाले पहले इंडियन भी बन गए हैं। और 24 वर्षीय नीरज चोपड़ा चेक गणराज्य के जेकब वाल्डेज और जर्मनी के जूलियर वेबर को हराया है। नेक्स्ट है विश्व इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिवस ईवीएस। तो विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया जाता है। और विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस ई मोबिलिटी के उत्सव का दिवस है और उपभोक्ता व्यवसाय और नीति परिणामों के साथ स्थायी परिवहन में परिवर्तन को स्थानांतरित करने का भी दिवस है। देखिए फ्रेंड्स, हम पिक्चर्स के थ्रू सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इससे ये रहता है कि आने वाले लंबे टाइम तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेव रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करेंगे। अभी क्या है, नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2022 को नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। लगभग 48 वर्ष के अंतराल के बाद विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें डेयरी प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ, डेयरी किसान और अन्य हितधारकों सहित 1500 लोग हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये है राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान ने शुरू की 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना। मीन्स राजस्थान सरकार ने शहरी इलाकों में ज़रूरतमंद परिवारों के साथ साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू करी है। हालांकि राजस्थान के गाँव में यह योजना नरेगा के नाम से स्टार्ट करी जा चुकी है। यहाँ पर पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। लेकिन अब रिसेंटली शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी 100 दिन की स्टार्ट करी जा चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करी है। यानी कि इस योजना का नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। और मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस योजना से शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी।
नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पीडीएफ वॉचिंग। इस वीडियो की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।